सर लोगों को द्वारा मांग कर रहा है फांसी होनी चाहिए उन लोग दोनों को। हो जाएगी, मुझे लगता है हो जाएगी, क्योंकि ये जो मर्डर है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर हुए हैं फांसी वाले, लेकिन उसमें से 57 ही क्यों फांसी हुए हैं, लेकिन अभी सब पेंडिंग में है। कहीं ना कहीं जो है ये महिलाओं का खलनायकीकरण करने की कोशिश है कि निकिता सिंघानिया और मुस्कान जैसी औरतों के। हमारे देश में जब से देश आजाद हुआ 1947 आजाद हुआ है, अभी तक टोटल 1414 केस पर। जी नमस्कार, मैं हूं राजन भारती और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत न्यूज। अभी हम आए हैं बेतिया से मोतिहारी में एडवोकेट एस के पंकज सर के पास। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मुस्कान और साहिल और सौरभ, तीनों ने ऐसे काम कर दिए हैं जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कीजिए तो इन्हीं का वीडियो चल रहा है। तो सर से जानने की कोशिश करेंगे, सर इनके क्या कानूनी कार्रवाई हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बेतिया से आए हुए हैं और इतने दूर से चल के आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने। जो आपने पूछा सवाल कि हाँ क्या कानूनी कार्रवाई हुई है, कानूनी कार्रवाई यही हुई है कि पुलिस ने पकड़ लिया उनको, पुलिस ने पकड़ के उनको जेल भेजा। अभी वो जो है वो न्यायिक हिरासत में है। सर लोगों को द्वारा मांग कर रहा है फांसी होनी चाहिए उन लोग दोनों को। हो जाएगी, मुझे लगता है हो जाएगी, क्योंकि ये जो मर्डर है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर में प्रायः जो है वो फांसी ही होती है और उस फांसी को सस्टेन भी कर देती है ऊपरी अदालतें, तो उनको फांसी हो जाएगी। सर हमारे देश में जब से देश आजाद हुआ 1947 आजाद हुआ है, अभी तक टोटल 1414 केस पड़े हुए हैं फांसी वाले, लेकिन उसमें से 57 ही क्यों फांसी हुए हैं, लेकिन अभी सब पेंडिंग में है। तो इसके मुद्दे के लेकर इसका फांसी होगा कि नहीं होगा। 2020 में रेपिस्ट को 4 रेपिस्ट को फांसी हुआ था। वैसा ही तत्काल इनको जो कारनामा की अपने पति को ड्राम में काट के पैक कर दिए। तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मांग कर रह जाए अपने अभी डिस्ट्रिक्ट में मांग करे, हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इसमें टाइम लग जाता है। तो क्यों ऐसा टाइम लगता है? नहीं तो टाइम लग के ही फांसी मिले तो ज्यादा अच्छा है ना। अगर किसी को तुरंत 1 महीने के अंदर में फांसी दे दीजिएगा तो फिर उसका बाजार समाप्त हो। लेकिन पूरा तो जानकारी मिला है। जैसे निर्भया के कातिलों को फांसी हुई तो देखिए 6-7 साल तक वो लोग जो है जुडिशियल कस्टडी में रहे। तो 6-7 साल तक जेल की यातना सहने के बाद तो फांसी पे चढ़े, तो वही बात हो गई कि पियजो खाएं जुतवो खाएं। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये बुरी बात थोड़ी है। और दूसरी चीज की भारत की न्यायिक व्यवस्था इस चीज पर चल रही है कि अगर 100 दोषी छूट जाए तो कोई मतलब नहीं है, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो पूरा जुडिशियल प्रोसेस है जो हर आदमी को अधिकार मिला हुआ है कि अपनी बात को न्यायालय तक रख सकता है। क्योंकि एक बार सेंसेशन देख करके, मीडिया रिपोर्ट्स देख करके किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। उसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन का होना, उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स का होना, उसके लिए गवाही, उसके लिए पूरा प्रोसेस बना हुआ है। तो उस प्रोसेस में अगर देर लगता है तो इसलिए घबराने की जरूरत है। तब तक ऐसा नहीं है कि वो आदमी फांसी के पहले तक लंदन में घूम करके ऐश कर रहा होता है, तब तक वो जेल की यातनाएं सह रहा होता है। और यातना जरूरी भी है वैसे राक्षसों के लिए, और उसके बाद फांसी पे चढ़ जाता है। सर एक औरत को अपने पति को, जो भी लव मैरिज शादी की थी, अरेंज मैरिज लव मैरिज शादी की थी, और एक पत्नी अपने पति को ऐसे बेरहमी से मार डाला, जो मतलब आशी के चक्कर में। इसका सही हुआ है जो अभी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही नहीं हुआ है, ये गलत चीज है। और इन चीजों को जो है वो ये सब चीजें होती हैं तो पुलिस को वही एक्शन लेना चाहिए जो लिया गया है, और कोर्ट भी उसको सजा देगा। लेकिन एक चीज और है कि ऐसे कई सारे पुरुष भी हैं जो अपने महिलाओं को मारे हैं। मीडिया उन चीजों को इतना तूल नहीं देता है। कहीं ना कहीं जो है ये महिलाओं का खलनायकीकरण करने की कोशिश है कि निकिता सिंघानिया और मुस्कान जैसी औरतों के माध्यम से हर महिला को, या एक आध वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें पत्नी पीट रही है तो हर औरत को जो है वो खलनायक बनाने की कोशिश की जाती है। जबकि सच्चाई बात यह है कि देश में एक आंकड़े के तहत एक पूछताछ की गई थी जिसमें 50% यानी एवरी सेकेंड पर्सन, हर दूसरा मर्द अपने पत्नी पे थप्पड़ चलाता है। और हर जगह यह जो है इस तरह का घरेलू हिंसा और महिलाओं को प्रताड़ना या महिलाओं की हत्या तक, दहेज हत्या तक की जो वारदातें सुनने को आती हैं वो महिलाओं के खिलाफ आती हैं और पुरुषों के द्वारा घटित। सर कब तक जो साहिल है और मुस्कान है, इनका कब तक मतलब मामला फांसी तक होगा? कभी टाइम लगेगा, 2 साल टाइम लगेगा? हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। जुडिशियल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा, अगर स्पीडी ट्रायल होगा तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर स्पीडी ट्रायल नहीं होगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो देख लीजिए, हम आए थे सर के पास और जाने जो मुस्कान है और साहिल है, इनके कब तक फांसी होने वाली है, जो अपने पति को ही ड्राम में काट कर 15 टुकड़े में पैक कर दी थी, ऊपर से सीमेंट से पैक। तो देखते रहिए हमारे न्यूज, और रिपोर्टर भारत न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही न्यूज देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।